हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। और साथ ही ज्ञात करेंगे कि ये ए द्वारा संतुष्ट होता है और साथ में ए इनवर्स भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। लास्ट की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था, इस पर कॉपी पर करके इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या माना, ए माइनस के लैम्डा आई। यहाँ पर ये बहुपद होता है अपना, ठीक है। अब क्या करना है आगे, ये जो ए है इसकी प्लेस पर मैट्रिक्स को पुट करना है। तो ये मैंने ए का मान रख दिया, ठीक है, माइनस के लैम्डा, ठीक है। और आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, यानी एक एक आव्यूह है 3×3 का। तो ये एक एक आव्यूह रख दिया, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अब लैम्डा का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में करेंगे तो जहाँ पर 1 1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा, बाकी तो सभी 0 हैं, ठीक है। अब 0 में से माइनस के यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा तो 0 माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 और माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो ये तो 0 ही आएगा, तो 2 माइनस का 0, तो 2 बचा यहाँ पर, और यहाँ ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या था यहाँ पर 1, ये माइनस के 3 और माइनस लैम्डा का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। तो यहाँ क्या बचा, माइनस के 3 और माइनस का लैम्डा, ठीक है। उसके बाद ये 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 0 और माइनस के 1 और ये माइनस का लैम्डा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करना है अपन को, अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या होता है अपना, ये जो बहुपद है इसी को अपन 0 के इक्वल कर देते हैं तो अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, समीकरण। तो मॉड ए माइनस के लैम्डा आई इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये जो आपको मैट्रिक्स था ना, इसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया। देन इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के लैम्डा। आप इस कॉलम को बंद करेंगे और इस रो को बंद करेंगे, इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस के लैम्डा का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें -1 और माइनस लैम्डा। तो ये लिख लिया मैंने। और उसके बाद माइनस लगाएंगे, 1 का 0 में होगा तो ये 0 आ जाएगा। अब क्या आता है यहाँ पर माइनस, तो -1 लिया हमने। अब इस कॉलम को बंद करेंगे और इस रो को बंद करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 और माइनस लैम्डा में करना है, तो ये देखिए मैंने लिख लिया। और 1 का किस में करना है, 0 में, तो ये आ जाएगा 0। अब क्या ले लिया मैंने, +2 लिया, ठीक है। अब इस कॉलम को बंद और इस रो को बंद करना है, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 और माइनस के लैम्डा में होगा, तो ये देखिए मैंने लिख लिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये 0, ठीक है। अब चलिए तो मैं इसको आपको अच्छे से कॉपी पर सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर था अपना माइनस लैम्डा, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब -3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +3। अब -3 का माइनस लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 लैम्डा। अब यहाँ से माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का लैम्डा। एंड माइनस लैम्डा का माइनस लैम्डा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ये -1 है तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसका 2 का -1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। 2 का माइनस लैम्डा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा, ओके। अब क्या किया, ये +2 लिख दिया मैंने, ये लिखा मैंने 2, -1 का -3 में करेंगे तो प्लस का 3, एंड -1 का माइनस लैम्डा में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ये माइनस लैम्डा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा, ये आ जाएगा 3, ओके। ये -1, ये इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। ये +2, ये 2 + 3 इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ओके। अब माइनस ये जो लैम्डा है इसका पूरे ब्रैकेट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस के लैम्डा क्यू माइनस के 4 लैम्डा स्क्वायर, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा, ओके। फिर ये माइनस का लैम्डा का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 लैम्डा, -1 का इस पूरे ब्रैकेट में करना है तो यह आ जाएगा प्लस का 2 लैम्डा, ठीक है। इसका करेंगे तो 10 और +2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से मैंने बड़ी घातों को पहले लिख लिया और छोटी घातों को बाद में, तो ये आ जाएगा माइनस का लैम्डा क्यू माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, माइनस साइन को कॉमन निकाल के पक्षांतर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा
क्यू, ठीक है। यहाँ था माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस लैम्डा, एंड प्लस 12 था तो ये हो जाएगा माइनस क्या 12 इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, अभिलाक्षणिक समीकरण जो आपको चाहिए था। इसके आगे अपन को क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ये ए द्वारा संतुष्ट होता है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। तो अपन को अप्रूव करना है कि ये अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जहाँ जहाँ जो अपन को समीकरण 1 में लैम्डा था ना, उसकी प्लेस पर हमें क्या रखना है, ए रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए लैम्डा क्यू प्लस 4 लैम्डा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा था ना तो मैंने ए रख दिया, माइनस के ए और माइनस का 12 आई, यहाँ पर एक ए के काब्यू ले लिया इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो आई था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और ए आपका ए था, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब क्या निकालना है हमको, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए का मान रख लिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ये साइन होता है ऐसा, मतलब फर्स्ट पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। 0 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस जब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2, एंड 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसका हो गया, इस रो का इस कॉलम में हो गया। अब इस रो का इस कॉलम में करना है दूसरे वाले में, और दूसरे वाले यहाँ का यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखिए 0 का 1 में 0, 1 का -3 में -3, 2 का 1 में 2, ठीक है। अब इस रो का तीसरे वाले कॉलम में करना है, तो 0 का 2 में 0, 1 का 0 में 0, एंड 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली रो का पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में और फिर थर्ड कॉलम में, और इसको ऐसे लिखते जाना है, ठीक है, बन जाएगा ना। एंड ये थर्ड रो है ना, इसका भी मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, और इसको ऐसे लिखते जाना है। देखिए जैसे इसका किया, 1 का 0 में तो ये 0 आ गया, ठीक है, 1 का 2 में तो ये 2 आ गया, -1 का 1 में तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो ये सब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन सबको जोड़ देना है, तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। ये -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1, ये आ जाएगा यहाँ से -2, ठीक है। इन सबको जोड़ने पर आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ए की पावर क्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर तो अपन ने निकाला था जो कि ए आया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम ए मैट्रिक्स से जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपन को ए क्यू मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है, उसके बाद ए लिखा। आप 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही बुक में थोड़ी मिसप्रिंट लिखा है। यहाँ पर देखिए जब 4 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड -1 का 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, -2, एंड -2 का 1 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4, एंड -1 का -3 में तो प्लस का 3, -2 का 1 में करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8, -1 का 0 में करेंगे तो प्लस का 0, एंड -2 का -1 में करेंगे तो +2, ठीक है। ऐसे ही आपको इन सब का मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर लास्ट में ऐड करना। तो देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, ये -4, एंड 4 + 3 7, 7 में से -2 करोगे तो कितना बचेगा, +5, 8 + 2 = क्या आ जाएगा, 10। ऐसी 22 + 4 = कितना हो जाएगा, 26। इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब जो अपन को ए क्यू ए स्क्वायर इन सभी के मान मिले हैं ना, इसको समीकरण 2 में आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपली इसको पुट करिए। तो देखिए ए क्यू था, ए क्यू का मान अपन को ए प्राप्त हुआ था तो इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ए +4 ए स्क्वायर की वैल्यू आपको ए प्राप्त हुई थी कि नहीं, तो इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया माइनस की, ठीक है। अब माइनस का ए रखना है तो ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो मैट्रिक्स था तो इसको मैंने रख दिया, ठीक है। और -12 है। अब आई की वैल्यू तो सभी को पता होगी, 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 4 का इस मैट्रिक्स में पूरे में मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ -12 का इस मैट्रिक्स में करते जाना है, ठीक है। और साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से -4
ये -4 आया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, तो ये प्लस के 16 लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, ये 0 था तो ये +0 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, जिसको लिखा नहीं गया है यहाँ पर। अब -12 का 1 में करेंगे तो -12 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा वाला नंबर लेना है, तो दूसरा देखिए ये लिखा मैंने 5, और यहाँ +4 का -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये -1 कैसे आया, तो देखिए ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसका किस में करेंगे, 0 में, तो ये 0 ही आएगा, तो इसको लिखा नहीं गया यहाँ पर। देखिए अब करना है 10 का, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ +4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह इसमें जाएगा तो ये आ जाएगा -2 और ये 0। ठीक है, ऐसे ही आपको सभी सॉल्व करना है, समझ में आता जाएगा ना। देखिए ये 26 लिखा, ये +4 का -6 में हुआ मल्टीप्लाई तो 6 चौके 24 माइनस के। ठीक है, ये माइनस चिन्ह, इस ये जो माइनस है ना पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, ये जो 4 है इस पूरे मैट्रिक्स में होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इतना तो आ रहा होगा समझ में, ये -2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तो ये 0 था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं। इस पूरे मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो -4 प्लस का 16 और -12, तो -12 और -4 कितना हो जाएगा, -16। -16 और +16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए -4 और -1 कितना हो गया, -5। -5 और +5 ये 0 बना गया। ठीक है, अब -8 और -2 कितना हो जाएगा, -10 और +10 इक्वल टू 0। तो ये आपका जो पूरा मैट्रिक्स है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो समीकरण था वो सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, क्योंकि 0 ही था, अपन को प्रूव करना था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो अगेन मैंने समीकरण 2 लिया और वहाँ से ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, जो समीकरण 2 था ना अपना, क्या था समीकरण 2, ए के ऊपर 3 की घात +4a² -के 12i इक्वल टू 0 था। ठीक है, इसको मैंने a से कर दिया डिवाइड, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर a इनवर्स आ जाए। तो देखिए a आ जाएगा यहाँ पर a², एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पर 4a² था, a से जब भाग दोगे तो a से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा +4। यहाँ पर भी a से भाग दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर i। ठीक है, इसको i लिखना, तो -i, और यहाँ -12/a करोगे तो इसका i हटा देना है अपन को। ठीक है, अपन हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा -12, ऊपर जाएगा ये, तो ये इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ए इन्वर्स को मैंने यहाँ बचा लिया और इन सभी का कर दिया पक्षांतर। ठीक है, या -12 का उस साइड कर दिया, तो -12 ए इन्वर्स है ना, इसको उठा के इस साइड ले आओ, तो ये माइनस के थे ना, इस साइड आएंगे तो प्लस के, और इसको मैंने यहीं रहने दिया इतना, a² + 4a और माइनस का i। अभी जो 12 थे इस साइड पहुँचेंगे, ये 12 ए इन्वर्स। अब इस 12 को इसके अपॉन में लाएंगे तो कितना बचेगा, 1/12 a² + 4a - i, ये आ जाएगा अपना ए इन्वर्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपको ये प्राप्त हुआ ना, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका a² था ना, a² की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली है तो वो रख दी। ठीक है, +4 a की वैल्यू अपन को गिवन है तो ये 4 लिखा और a की वैल्यू रख दी। ठीक है, माइनस का i की वैल्यू होती है। ठीक है, 3×3 में आप सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये लिखा 4 और इसका 4 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो ये आ जाएगा 0 और ये -1। ठीक है, इतना आया। अब ये -1 था तो ये -1, 4 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो ये आ जाएगा +4 और ये कितना था अपना, -0। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे ही इस पूरे मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे ये -6 था, ये -6 लिखा। ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे। ठीक है, ये तो सेकंड वाले में यहाँ लिखेंगे, जब 4 का 2 में करेंगे तो 4 × 2 = 8 और ये आ जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करने के बाद अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - का 1 कितना आ जाएगा, 3। यहाँ -1 और +4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से ये प्राप्त 3 3 6 2 -2 4 5 1 -2। ठीक है, अब जो आपको ये वैल्यू प्राप्त हुई है ना, इसको क्या करना है आपको, जो ये समीकरण था ना ए वाला, इसको अपन क्या मान लेते हैं 3, तो इसमें पुट कर देना है। तो इसकी आई ना वैल्यू, इसको यहाँ पर रख देना है, तो क्या आ जाएगा 1/12
ये आ जाएगा मैट्रिक्स में 3 3 6 2 -2 4 5 1 -2। ये आ जाएगी आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। यही तो अपन को याद करना था, सॉरी ज्ञात करना था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। यदि कोई भी डाउट आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं।